नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पटवारी डीसी कार्यालय में हड़ताल कर रहे हैं और अब तो अलग अलग जगहों के ऊपर भी ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इनके जो पटवारी अरेस्ट किए हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन जो तेवर उनके शुरुआत में हमने देखे थे वो देखकर ऐसा लगता था कि शायद सरकारें भी यही लोग चला रहे हैं। लेकिन अब शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से काफी बड़े बड़े सवाल इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, दागे गए हैं। इनका ये कहना है कि खड्डों को बेचने वाला कौन है, फर्द काटने वाला कौन है, फॉरेस्ट लैंड कैसे बिक सकती है। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक गुप्ता जी हैं। अच्छा, जो भी आप आरोप इन लोगों पर लगा रहे हैं वो थोड़ा सा विस्तार में बताएं। किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बात एक सिस्टम की कर रहा हूं जी। एक फॉरेस्ट लैंड है, उस फॉरेस्ट लैंड के फर्द को किसने काटा। पहले सरकारें थी, 370 थी, अब तो नहीं है। हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए, 370 हट गई। अब तो वो कानून चलने वाला है जो कानून पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलता है। अब भी यहां फॉरेस्ट लैंड जो है उसको तब्दील कर दिया गया और उसके फर्द काट दिए गए। बठिंडी है, सुंजमा है, बड़ी जगह है, किश्तवाड़ है, भद्रवा है, डोडा है, सांबा है, जम्मू है, कठुआ है, ये तवियां है। मैं किसी विशेष विषय को लेकर के बात नहीं कर रहा। आफ्टर फर्द काटने वाले हैं कौन, किनके माध्यम से काटे गए? काटने वाले कि कटवाने वाले, पीछे कोई और भी होंगे। अभी तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, वही तो मांग कर रहा हूं। LB6 S/432 खुला तथ्य है, इसके तहत कोई खड्डों के आर्डर नहीं कर सकता। यहां तो सारी खड्डे मल ली, खड्डे बेच दी भी गई। एक भूतपूर्व मंत्री राथर फाइनेंस, उसका वो बेटा पकड़ा गया। और ऐसे कितने हैं जो पर्दे के पीछे हैं। किस किसने फार्म हाउस बनाया। मैं पटवारियों के धरने के विषय के अंदर आपके तथ्यों को जानकारी प्राप्त करके बात कर रहा था। 2-4 दिन पहले किसी ने कहा कि एक एडवाइजर भी बीच में शामिल है, फिर बाद में उसको इनकार कर दिया गया। कुछ पुलिस के लोग शामिल हैं, IAS IPS लोग हैं। अरे पटवारी मेरे भाइयों, अगर हैं तो तथ्य बाहर लाओ, मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक दिन कहना, दूसरे दिन बदल जाना। अरे यार, अगर किसी का फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस के विषय के अंदर भी किसी व्यक्ति ने उसका फर्द तो काटा। फर्द काटने वाला कौन है, कटवाने वाला कौन है, उसके पीछे कौन है? और अगर इस सारी मूवमेंट को कोई व्यक्ति पकड़ने का प्रयास कर रहा है, उसका नाम डिविजनल कमिश्नर जम्मू है। उसके रास्ते के अंदर रोड़े डालने वाले कौन है, कौन समझते हैं? जो कुछ लोग, मुझे ऐसी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है कि सर विषय पर कुछ लोग अड़चन डालने का प्रयास करना चाहते हैं। अगर 4 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, एक अच्छा कदम है, सराहनीय विषय है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ऐसे जितने भी लोग हैं पकड़े जाने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भूमाफिया जिसके खिलाफ हम पहले भी लड़े, भूमाफिया जिसके खिलाफ पहले हमने आवाज उठाई, रूपनगर के अंदर 85 लोगों को कब्जा दे दिया गया, बाकी लोगों का रह गया। इसलिए कुछ बातें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर पहाड़ अलाट कर दिए गए। अरे ग्रीन पहाड़, पूरे पहाड़ अलाट करने वाला कौन है, फर्द काटने वाला कौन है? ये प्रश्न चिन्ह है, इसका उत्तर मिलना चाहिए और वो उत्तर आज सरकार को देना पड़ेगा। मेरा नक्शा, जब मैं कब्जा लेने गया, जमीन कोई और थी, दे कोई और दी गई। अच्छा, एक जमीन के 2 फर्द, ये भी तथ्य बाहर लाऊंगा, कोई बच नहीं सकता। अच्छा, एक जमीन के 2 फर्द, 2 फर्द कभी होते हैं? और इस तरह की बातें करके
और रेवेन्यू रिकॉर्ड कहाँ रहता है? मुआफिज खाने में रहता है, तहसील ऑफिस रहता है या पटवारी के पास रहता है। वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड एक व्यक्ति के, प्राइवेट व्यक्ति के, जो कॉलोनाइजर है, जो भूमाफिया, उसके घर से बरामद होना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारी डोरी एक ही है, सब मिले हुए हैं, सब मिलकर के इस वातावरण को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं। और अगर वो सारे मिले हुए हैं, ऊपर अधिकारी क्या कर रहे हैं? कोई तो मिली भगत है, इसका बांडाफोड़ करना चाहिए। और माननीय उपराज्यपाल जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो रिकॉर्ड तहसील ऑफिस के अंदर चाहिए, मुआफिज खाने के अंदर चाहिए, और जो रिकॉर्ड आपका श्रीमान श्री पटवारी के घर में, पटवारी के ऑफिस के अंदर चाहिए, वो लोगों के घरों के अंदर क्या करता है? और फिर वो प्राइवेट कॉलोनाइजर के घर के अंदर है। ये तो बड़ा सीरियस विषय है। और इस विषय पर अगर डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने कार्रवाई करी, 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया गया और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई करी है, और जो जो इसके अंदर शामिल होंगे, और माननीय श्रीमान एसएसपी जम्मू, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। पहले बार किसी ने ऐसे लोगों को हाथ डाला, वो हाथ डालता ही नहीं है भाई। इस टीम का स्वागत है जो माननीय उपराज्यपाल जी ने बनाई है। इस टीम का स्वागत है जो श्रीमान चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रेवेन्यू के अंदर बनाई गई और इसका दायित्व दिया गया। बल्कि कोई अगर ऊपर से टांगे खींच रहा कोई, तो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, उसको भी देखने का प्रयास आपको करना चाहिए। कौन व्यक्ति है अच्छे काम के अंदर अड़चन डालने का प्रयास कर रहा है? बर्दाश्त नहीं होगा। भूकंप आएगा, भूकंप। लोग बड़े दुखी हैं कि मैं एक फर्द कटाने के लिए मुझे 50,000 रुपये देना पड़ता है, 10,000 रुपये देना पड़ता है, 20,000 देना पड़ता है, और फिर उसने जो मुलाजिम रखा हुआ आगे रिटायर्ड, उसके पैसे अलग देने पड़ते हैं। ये क्या है? किस वातावरण के अंदर जीने का हम प्रयास कर रहे हैं? मैं किसी विशेष व्यक्तियों के विषय के अंदर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें मिलजुल करके हो रही हैं। और माननीय उपराज्यपाल जी ने ठान लिया है कि अब ये बारी नहीं आएगी। अब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपको फर्द ऑनलाइन आपके घर के अंदर मिलेगा। एक सपना है, 70-72 वर्ष तो नहीं मिला जी। और अगर ये हो जाए तो माननीय श्रीमान उपराज्यपाल महोदय, आपको नमन करूंगा, उसमें लड्डू खिलाऊंगा। क्योंकि सपने को साकार करना, डेली वेजर, पीडीडी, कितने वर्ष? 72 वर्ष। उनके बच्चे हो गए, रिटायर होने वाले। एक रिटायर होकर के जा रहा था, मैंने वो भी देखा कैसे एज ए डेली वेजर। इसने पक्का करा, माननीय उपराज्यपाल जी ने करा। अब कहते हैं बाकी भी करेंगे। और खास करके आपके माध्यम से पीएचई वालों को भी कहना चाहता हूं, थोड़ी देरी जरूर है लेकिन अंधेरी नहीं है। थोड़ा शांत हो जाओ, चर्चाएं बनाओ। ये जो जितने भी चोर डाकू यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ आए, हाँ फार्म हाउस बन गया, स्टेशन एक्ट नहीं था उस समय। इसलिए मैं माननीय उपराज्यपाल जी से मांग करना चाहता हूं इस सारे विषय पर एक इंक्वायरी, और खास करके सुंजवा, चौवादी, बटिंडी, बलवाल, फलामडाल, तवियां कैसे कब्जे हुए। एक और मंत्री है जो तवियों के अंदर, एक्स मंत्री नाम ले रहा हूं मैं उसका भी खाता बार खोल करके रखूंगा। उसने पूरा क्षेत्र ही मल लिया है भाई। तभी मल ली, उसने तभी कैप्चर कर लिया। उसकी भी जांच करो यार, कौन है वो। और फिर मैं जो ओपन आकर के बात कर रहा हूं, वो बातें बाकी सियासतदान क्यों नहीं करते? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि बाकी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया उनको? उनसे पूछो। वो आते ही नहीं है कैमरा पे, तो वो कैमरा देख के उनको पता चलेगा हम ऐसा कोई सवाल करने वाले में भाग ही जाएंगे। तो उनको बोलो, ये मैंने ये सवाल करा, वो भाग गया। कम से कम पब्लिक की नजर के अंदर तो आए। अरे पब्लिक से 50-50 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया एक फर्द का, एक मरले के पैसे हो गए आजकल। एक मरले का 2,000, एक मरले का 5,000, जगह देख करके। अगर मेरी 20 मरले जगह है, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। कौन ले रहा है वो पैसा? कहां जा रहा है? कौन दोषी है? सिस्टम को, मैं प्रश्न सिस्टम के विषय के अंदर बात कर रहा हूं। मैं सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी इंसान के विषय के अंदर बात नहीं कर रहा। और वो कदम अगर श्रीमान उपराज्यपाल जी उठा रहे हैं डिजिटलाइजेशन का, मैं उनका स्वागत करूंगा। और इस तरह की बातें, इस तरह की व्यवस्था
जो पूरा का पूरा। एक और आपको बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर 71-65 के लोग आए थे, उनको जगह लाट हुई थी पलवाल के अंदर जी। 2006 के अंदर उसके दोबारा फर्द नहीं काटे जाएंगे, वैसी व्यवस्था का निर्माण किया गया। बर्न जगह है एक ये पलवाल में, आज भी उसके फर्द मिल रहे हैं। आपको वो फर्द दूंगा, सरकार ने बैन कर दिए हैं, लेकिन कौन काट रहा है? कट रहे हैं अभी भी। और धड़ाधड़ जमीनें बिक रही हैं। वो माननीय डिवीजन कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, ये वर्ण और बलवाल का वो इलाका, यहां से वो रोड रिंग रोड जा रही है, वो रिंग नहीं हो गई जी, सोने की रिंग हो गई आजकल। उसको देखने का प्रयास करें। और इस तरह का जितना भी भूमाफिया है और जितना भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ऊपर है नीचे हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। और सराहनीय कदम माननीय डिविजनल कमिश्नर जम्मू, सराहनीय कदम एसएसपी श्रीमान चंदन कोहली जी, आपको नमन है। पहली बार किसी ने हाथ तो डाला किसी एक गिरेबान पर भाई, इसलिए उनका स्वागत है। एक आपसे सवाल करना चाहूंगा, पटवारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपको जेन्युइन मांग लग रही है? वो नीचे आ ही रहा है सब कुछ जी, मुझे क्या पूछ रहे हैं आप? कोई एक व्यक्ति बोलो जो उनके हक के अंदर है। अब बीच में कह रहे थे हमारा नाम बदल दो, अरे कर्म अच्छे करो यार, नाम क्यों बदलेगा कोई किसी का? बीच में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ प्रभारी बड़े बड़े ईमानदार भी हैं, सबको धब्बा लगाना गलत होगा, लेकिन काली मछलियों के माध्यम से ही खराबी आ रही है सबको, सबके मुंह पर कालक पोतने का प्रयास किया जा रहा है। वो भी विषय देखने का है। जो चोर है उसको अंदर करो, जो साध है उसको बाहर रखो। जो चुप रहे वो भी गलत नहीं है, जिसको पता हो कि ये हो रहा है और उसके बाद वो बोले कि ठीक है मेरी तनख्वाह तो आ रही है, मुझे क्या करना। 72 वर्ष से क्या हो रहा है? मैं फिर कहूंगा शुक्र है कोई आया जिसने इन पर हाथ डाला, शुक्र है कोई डिविजनल कमिश्नर आया जिसको एलजी साहब ने बोला। एलजी साहब ने बोला, ये भी कह रहा हूं, पहले ऊपर डाकू थे, कोई नहीं बोलता था। एक खाड्डा है एक बलवाल के अंदर 40 कनाल, वहां बहुत बड़ा हाल बना है शादी ब्याह का, खड्ड में बना दिया। किसने फर्द काटे भाई? अब मैंने कहा मैं तथ्यों के बाद वापस आऊंगा और फिर सबका मलिया मेट हो जाएगा, उसको पतलून लेकर के भागना पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, हमें जरूर बुलाना। आपको जरूर बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। मैं हमेशा बात सामने करता हूं। मैं किसी व्यक्तियों के विशेष के अंदर बात नहीं कर रहा, मैं एक सिस्टम को बदलने की बातें कर रहा हूं। और उस सिस्टम को बदलने के लिए अगर 2 व्यक्ति डिविजनल कमिश्नर और एसएसपी जम्मू, उनके माध्यम से उसको बदलने की 8, जिसमें श्रीमान उपराज्यपाल जी के सीधे निर्देश और श्रीमान ईमानदार व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू, सीधे निर्देश, कोई गलत है पकड़ लो। अब खैर नहीं आने वाली है। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद भाई साहब, आपको शुक्रिया। तो काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और हमें लगता है जांच तो होनी चाहिए। खड्डों पर कैसे कब्जे हो गए, तवियों पर कैसे कब्जे हो गए, फॉरेस्ट लैंड पर कैसे कब्जे हो गए, और ये कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, कितने पैसों में कर रहा है, लोग कितने परेशान हैं इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, आप सोच नहीं सकते। जांच तो होनी ही चाहिए और आपकी राय भी चाहिए कि ये जो सारी बातें गुप्ता साहब ने कही हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि सत्यता है या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।